बरेली में पथरी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त बाल आवाज फर्म द्वारा बचपन संवारने हेतु बाल आपदा रिपोर्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी के रामघाट स्थित खोया पाया केंद्र में बाल आवाज फर्म द्वारा बचपन संवारने हेतु ऐसे मासूम छोटे छोटे बच्चे जो नदी के घाटों पर श्रम करते हैं, उनके लिए बाल आपदा रिपोर्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का 10 दिवसीय आयोजन किया गया है। चित्रकूट के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अभिमन्यु भाई और उनकी टीम के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता कवि अर्जुन द्विवेदी द्वारा बच्चों से संवाद करते हुए उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अभिमन्यु भाई द्वारा बताया गया कि चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी के विभिन्न घाटों पर सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मासूम बच्चे बजाय स्कूल जाने के दिया बाती, फूलमाला इत्यादि बेचते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या कारण है कि ये बच्चे जिन्हें स्कूलों में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, वो पैसे कमाने के लिए घाटों पर घूम रहे हैं। कई बार इन बच्चों के सामने तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं जो इनके अंतर्मन में स्थापित हो जाती है। बाद में यही बच्चे बड़े होकर खुद भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। इन सभी कारणों को लेकर इन बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिमन्यु भाई ने कहा कि चित्रकूट 2 प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही प्रदेशों की स्थिति एक जैसी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन बच्चों के भविष्य को कैसे सजाया और संवारा जाए। सामाजिक कार्यकर्ता कवि अर्जुन द्विवेदी द्वारा बताया गया कि तमाम छोटे बच्चों द्वारा जानकारी दी गई कि उनके द्वारा कमाए गए पैसों से ही उनके घरों में शाम की सब्जी का इंतजाम होता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चे के पिता और नदी में नाव चालक है। दिन भर में जो कमाते हैं उसे शराब में उड़ा देते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की मनोदशा को समझने का प्रयास किया गया। साथ ही आगे इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समाज को जोड़कर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर विचार किया गया। तो बच्चों का बचपन सड़ रहा है और वहाँ बाल संरक्षण जो अधिनियम भारत सरकार में बना है और 2015 से जिस तरह से व्यवस्था सरकार ने दी है, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने व्यवस्था नहीं दी है। और जिसके अध्यक्ष जो होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आकर के बच्चों के साथ संवाद करें। उनके साथ अध्यक्ष जो होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। तो मैं कहूँगा कि रामघाट में 2 प्रदेश हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, 2 जिलाधिकारी हैं, 2 DCPC हैं और 2 यहाँ के SDM हैं, 2 यहाँ पर जनप्रतिनिधि 2 जिलों के अलग अलग हैं। इसके बावजूद बच्चों की आवाज़, इस दर्द को सुनने वाला यहाँ पर लगता है कोई है नहीं। इसीलिए और यहाँ पर ये भी बता दें कि इतना पैसा यहाँ पर आता है, 2 जगह पर पैसा आता है, क्योंकि धन की भी कमी नहीं है। एक खनिज का पैसा आता है। हम कहते हैं 50% दे दीजिए साहब यहाँ बच्चों के विकास के नाम पर, मत ले जाइए यहाँ से, क्योंकि खनिज तो चित्रकूट जनपद का है ना। तो चित्रकूट जनपद का चाहे यूपी का हो या MP का हो, दे दीजिए, हम उस पैसे से काम चला लेंगे। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को झकझोरने के लिए जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको भी संवेदनशील बनाने के लिए ये बच्चों के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। देखिए, हमारे जो है पीढ़ी के मार्गदर्शक समाज सेवी आदरणीय अभिमन्यु भाई जी की प्रेरणा ही कही जाए। एक दिन उनका यहाँ पे बैठना हुआ था तो उन्होंने महसूस किया कि ये कुछ बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की है या खेलने कूदने की है और ये जो है कमाई में लगे हुए हैं, और उसके बाद बड़ी संख्या में है, इस सीढ़ी उस सीढ़ी जिधर देखो बच्चे ही बच्चे हैं। लू भी चल रही थी, दोपहर का वक्त था। कुछ बच्चों को बुलाया और पूछा, उनमें से एक बच्चा तो अनाथ था। दूसरे बच्चे से जब कारण पूछा कि तुम जो है दोपहर को इस लू में ये कमाने निकले हो, विद्यालय नहीं गए क्या? तो पता चला कि विद्यालय छुट्टी है, लेकिन स्कूल जाते हो? बोले हाँ जाते हैं, लेकिन हम रोज़ ऐसा जो है कमाने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में हमारे ही कमाई से सब्जी आती है। तो वो एक चिंतन का विषय बना। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं अभी 44-45 बच्चे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं, ज़्यादातर 70% ऐसे बच्चे हैं जो फूल दिया बाती यहाँ पर बेच रहे हैं रामघाट में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यह भी दुख व्यक्त किया है
कि ज़्यादातर जो है जो यहाँ के इस मंदाकिनी में नौका संचालन से जुड़े हुए हैं उन परिवारों से हैं कि पिताजी जो है नशा करते हैं और इस वजह से कुछ जो है बचता नहीं घर में। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो घर और बाहर दोनों जगह शोषित और कुपोषित हैं। तो ऐसे बच्चे हैं और उनको लेकर के उनके दर्द को महसूस किया आदरणीय अभिमन्यु भाई जी ने, और हम जैसे लोगों को पकड़ करके एहसास कराया, तब जा कर के ये एक शुरुआत हुई है। और अपेक्षा है, अभी तो यह भी सोच रहे हैं ऐसा कि अगर समुदाय समाज साथ दे तो इन बच्चों को सिर्फ इतना नहीं है कि एक प्रशिक्षण या शिक्षण देना है, इनके लिए कौन सी योजनाएं हैं शासन के स्तर पे, और उन योजनाओं को उन परिवारों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आखिर इनके दुख के और ये आजीविका के लिए बाल श्रम के लिए इतने बचपन से निकल पड़े हैं तो वो कैसे दूर होगा,